हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। तो जैसा कि आपने स्क्रीन पे देख ही लिया होगा बच्चों, आज हम प्लेजर टेस्ट सीरीज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के लिए। ये टेस्ट सीरीज हमारी CBSE 21 सैम्पल पेपर बुक में से ली गई है। इसके डिटेल्ड सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़रा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा बच्चों CBSE सैम्पल पेपर PTS 19, जिसका डिटेल्ड सॉल्यूशन आप लोगों के लिए आज हम डिस्प्ले करने वाले हैं। वैसे बच्चों ये PTS 19 मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ PDF की फॉर्म में शेयर कर चुका हूं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में। अक्टूबर के महीने से ही ये PTS 19 सर्कुलेशन में है। अगर ये PTS 19 एज इट इज़ आपके प्री बोर्ड एग्जाम में आया था या PTS 19 के क्वेश्चंस आपके प्री बोर्ड एग्जाम में आए थे तो मुझे कमेंट करके बताना मत भूलना और अपने स्कूल का नाम भी लिखना। ठीक है बच्चों। मोर ओवर, अगर आप लोग हमारी CBSE 21 सैंपल पेपर बुक को परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना या फिर पिंड कमेंट चेक कर लेना, वहां पर आपको फ्लिपकार्ट का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। ठीक है। वैसे बच्चों मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए PTS 16, PTS 17 और PTS 18 के सॉल्यूशंस डिस्प्ले कर चुका हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपको इन सभी पेपर्स के डायरेक्ट लिंक मिल जाएंगे। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अब इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। मोर ओवर, इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना। ठीक है बच्चों। अब फाइनली चलते हैं और अपने PTS का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। तो ये रहा बच्चों PTS 19 जो कि आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। चलिए फटाफट इसके एक एक क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए से, जहां पर MCQ टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो अभी आपके सामने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, इन सभी के करेक्ट ऑप्शन और डिटेल्ड सॉल्यूशन डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है बच्चों। स्क्रीन को पॉज करिए और फटाफट नोट्स बना लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बाद में बना लेना। ठीक है। चलें आगे आगे बढ़ते हैं जरा। क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन अब आपके सामने आ गया है बच्चों। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7, इन सभी के भी सॉल्यूशन आपके सामने आ चुके हैं करेक्ट ऑप्शन के साथ। ठीक है। आगे बढ़ें। अब इसके बाद क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 के सॉल्यूशन आपके सामने डिस्प्ले हो चुके हैं बच्चों करेक्ट ऑप्शन के साथ। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के आगे देखते हैं जरा। तो क्वेश्चन 11 का सॉल्यूशन आपके सामने कंप्लीटली डिस्प्ले हो चुका है करेक्ट ऑप्शन के साथ। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन अब आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन 13 का भी सॉल्यूशन है और क्वेश्चन 14 का भी सॉल्यूशन आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन 15 से आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 16 का भी सॉल्यूशन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 के सॉल्यूशन का फर्स्ट लाइन तो आपको अभी डिस्प्ले हो रहा है। आगे देखते हैं जरा नेक्स्ट पेज पे, इसका बचा हुआ पोर्शन अब आपके सामने डिस्प्ले में आ गया है बच्चों। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आपके सामने आ चुका है। करेक्ट ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है बच्चों। इसी के साथ सेक्शन ए तो खत्म हो गया है। अब सेक्शन बी यानी 2 मार्कर क्वेश्चंस की स्टार्टिंग हम करते हैं। तो यहां पर सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीटली आपके सामने विजिबल होगा बच्चों इसके अल्टरनेटिव के साथ। क्वेश्चन नंबर 22 का भी सॉल्यूशन कंप्लीटली आपके सामने है बच्चों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन अभी आपके सामने डिस्प्ले में दिख रहा होगा। इसके अल्टरनेटिव का सॉल्यूशन मैं अभी थोड़ी देर में आपको डिस्प्ले करता हूं। एक सेकंड रुकिए जरा। तो यहां पर इसका अल्टरनेटिव भी अब आपको कंप्लीटली दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का अल्टरनेटिव का सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन अब आपके सामने आ चुका है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन भी आपको मैं डिस्प्ले कर देता हूं। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन यहां पर कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी खत्म हुआ। अब सेक्शन सी की बारी है। तो सेक्शन सी यानी यहां पर आपको 3 मार्कर क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 के सॉल्यूशन की फर्स्ट 3 लाइंस अभी आपको विजिबल हैं। रिमेनिंग पोर्शन अगले पेज पे है और ये मैं आपको अब डिस्प्ले कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन देखते हैं जरा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन अभी आपको दिख रहा होगा। इसके अल्टरनेटिव के सॉल्यूशन की कुछ लाइंस अभी आपको दिख रही हैं बच्चों। रिमेनिंग पोर्शन अब आपके सामने आ चुका होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 27 भी गया। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं जरा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ है। यहां पर इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है बच्चों। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं जरा। इसका एक अल्टरनेटिव है, उसको भी देख लेते हैं। तो अल्टरनेटिव का सॉल्यूशन अभी आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है बच्चों। रिमेनिंग पोर्शन थोड़ी देर में आपको दिखाता हूं। रिमेनिंग पोर्शन अब आपके सामने आ चुका है, यानी यहां पर सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 28 के अल्टरनेटिव का। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं जरा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29, जिसका सॉल्यूशन अभी कंप्लीटली आपके सामने विजिबल नहीं है। मतलब इसका कुछ पोर्शन हम अगले पेज पे भी देखेंगे। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे एक लाइन अगले पेज पे दिया हुआ था इस क्वेश्चन 29 का। यहां पर एक अल्टरनेटिव भी है। तो अल्टरनेटिव का सॉल्यूशन अब मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूं, एक सेकेंड। यहां पर देखिए अल्टरनेटिव का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 29 के। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन 30 को देखते हैं जरा। तो क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा आपके सामने ग्राफ के साथ, और यहां पर आपको टेबल भी दिख रहा होगा, डिस्प्लेइंग कॉर्नर पॉइंट्स एंड वैल्यू ऑफ जेड। यहां पर एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है मैंने आंसर डिक्लेरेशन के साथ। तो क्वेश्चन 30 भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 यहां पर अब आपके सामने आ गया होगा। कुछ स्टेप्स अभी आपको दिख रहे हैं। रिमेनिंग स्टेप्स अगले पेज पे आपके लिए अब डिस्प्ले में आ गया होगा बच्चों। यहां पर सेक्शन सी खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 31 के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है बच्चों, अब सेक्शन डी की बारी है, यानी 5 मार्कर क्वेश्चंस की बारी है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 32 से इसकी हम स्टार्टिंग करेंगे। तो यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे डायग्राम भी दे रखा है, और यहां पर आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 32 का। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 33 में अल्टरनेटिव भी है। ऊपर वाले क्वेश्चन का मतलब फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कंप्लीटली आपको दिख रहा होगा। अल्टरनेटिव का सॉल्यूशन भी हम अभी देख लेते हैं जरा। तो यहां पर कुछ पोर्शन अभी आपके सामने है, मतलब रिफ्लेक्सिविटी और सिमेट्री का पोर्शन आपको दिख रहा होगा। ट्रांजिटिविटी का पोर्शन अब आपके सामने कंप्लीटली आ गया है बच्चों। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 33 भी कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं बच्चों। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन आपके सामने आ गया है बच्चों। अभी थोड़ा सा पोर्शन इसका बचा हुआ है, चलिए मैं वो भी आपको डिस्प्ले कर देता हूं। ये रहा जी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीटली आपके सामने। ठीक है, यहां पर भी एक अल्टरनेटिव है, तो चलते हैं जरा अल्टरनेटिव को भी देख लेते हैं। तो यहां पर अल्टरनेटिव का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। यहां पर इलस्ट्रेशन के लिए मैंने डायग्राम भी दे रखा है बच्चों। ठीक है ना, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 35 के सॉल्यूशन का एक लाइन तो यहां पर है, यानी रिमेनिंग पोर्शन के लिए हमें जाना पड़ेगा अगले पेज पे। तो यहां पर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 35 यानी सेक्शन डी का अंतिम क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस की बारी है। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 36 से यानी सेक्शन ई की शुरुआत करते हैं। तो यहां पर फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और थर्ड पार्ट के अल्टरनेटिव का कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने डिस्प्ले हो चुका है फॉर क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का फर्स्ट पार्ट यहां पर आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं है। अगले पेज पे चलते हैं। तो अगले पेज पे यहां पर आप देखिए फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन यहां कंक्लूड हुआ है बच्चों। ठीक है ना, अब जरा इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन यहां पर कंप्लीट हुआ है।
थर्ड पार्ट को भी चेक कर लेते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन यहां पर कंप्लीट हो चुका है। इसके अल्टरनेटिव को अभी हम चेक करते हैं थोड़ी देर में। तो यहां पर इसका अल्टरनेटिव भी आप देखिए, इसका अल्टरनेटिव का सॉल्यूशन अभी आपको दिख रहा होगा। हालांकि ये पूरा नहीं हुआ है, मतलब अगले पेज पे हमें जाना पड़ेगा। तो यहां पर आप देखिए अगले पेज पे इसका सॉल्यूशन यहां पर फिनिश हुआ है बच्चों, ठीक है ना। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 37 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 यानी लास्ट क्वेश्चन ऑफ पीटीएस 19 आपके डिस्प्ले में आ चुका होगा, जो कि रेट ऑफ चेंज के ऊपर था। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। इसी के साथ हम लोगों ने पीटीएस 19 का सॉल्यूशन कंप्लीटली आपके लिए डिस्प्ले कर दिया है। अगर किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखने के बावजूद आपको समस्याएं आ रही हों तो मुझे कमेंट करके आप उस क्वेश्चन का नंबर बताना। मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सेपरेटली वीडियो रिकॉर्ड करके चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग मिलेंगे अगले पीटीएस में नेक्स्ट पीटीएस के सॉल्यूशन के डिस्कशन के साथ। वैसे बच्चों, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने इस पीटीएस के सॉल्यूशन को कंप्लीटली सॉल्व करके डिस्कस क्यों नहीं किया, तो इसके लिए आप लोग ये वाला वीडियो एक बार चेक कर लेना। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, आने वाले टाइम में पीटीएस 21, पीटीएस 22 ये वाले टेस्ट भी आप लोगों के लिए मैं डिस्कस करूँगा, जो कि हमारी सीबीएसई 21 सैम्पल पेपर बुक में नहीं है। बस इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखना। विद दैट बीइंग सेड, don't forget to hit the like button of this video, share this video with all of your classmates and also subscribe to this channel and turn all the notification on, ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए बच्चों, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बी गुड, टेक केयर, कीप वॉचिंग। थैंक यू।